अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो आपको अपने जीवन से अहंकार को, घमंड को निकाल देना होगा। महात्मा गांधी कहा किया करते थे, आई विल नॉट लेट एनीवन वॉक थ्रू माई माइंड विद हिज डर्टी फीट। कहते हैं हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से थोड़ा सा अहंकार तो आ ही जाता है। खास तौर पर अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो, रुतबा आ जाए तो, या फिर किसी को अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा घमंड तो इंसान के अंदर आ ही जाता है और उस घमंड के कारण वो दूसरों की इज्जत कम कर देना शुरू कर देता है और दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है और अपने आप को सर्वोपरि यानी कि सुपीरियर समझने लगता है। और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान ही समझने लगते हैं और औरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। अब सवाल आता है, ऐसे लोगों से हम कैसे डील करें? एक तरीका है ऐसे लोगों से डील करने का और वो है 2 गज दूरी। आज कोरोना काल के समय हम सबके मोबाइल फोन पर ये कॉलर ट्यून है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। क्यों ना हम ऐसे अहंकारी और घमंडी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाँ, मास्क लगाना भी जरूरी है। हम ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। हो सकता है हमारे आसपास कुछ अहंकारी लोग हों, वो हमारी बात ना सुने, अपने परिवार की बात ना सुने, अपने दोस्तों की बात ना सुने, लेकिन एक बात तो तय है, समय हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है, हर इंसान का घमंड तोड़ देता है और हर इंसान को सही रास्ते पर ले आता है। जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है, ये सृष्टि रची है, उस भगवान के अंदर जब एक पैसे का भी घमंड नहीं, एक पैसे का भी अहंकार नहीं, तो फिर हम इंसान तो चीज ही क्या है। आइए एक कहानी के माध्यम से आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद महाराज युधिष्ठिर सभी पांडवों के साथ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसका नाम होता है अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ में वो सभी उच्च कोटि के लोगों को बुलाते हैं, सभी ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं और सभी गरीब लोगों को भी बुलाते हैं। आए हुए सभी लोगों को वो बहुत महंगे महंगे उपहार देते हैं, सोना, चांदी, रुपया सब कुछ देकर उन्हें खुश कर देते हैं और सभी लोगों को स्वादिष्ट भोजन भी कराते हैं। वहां पर आए हुए सभी लोग बहुत खुश भी होते हैं और बहुत हैरान भी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें इतने महंगे महंगे उपहार जो मिलते हैं और खाने के लिए इतना स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है, और हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा यज्ञ होते हुए नहीं देखा था। और फिर वो सब एक साथ बोलने लगते हैं, पूरी विश्व में इतना बड़ा यज्ञ कभी किसी ने नहीं किया होगा। महाराज युधिष्ठिर की जय, अर्जुन की जय, द्रौपदी की जय, सभी पांडवों की जय। ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत खुश होने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मुझसे चलती है। यहाँ का राजा सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर वही होगा और मेरी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। कहना गलत नहीं है, महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों के मन में थोड़ा सा घमंड आने लगता है और भगवान कृष्ण वहाँ पर चुपचाप खड़े हुए सब कुछ देख रहे होते हैं और पांडवों के मन में जो भी चल रहा होता है वो सब भी वो देख रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक नेवला आता है। उस नेवले का आधा शरीर तो सोने का होता है और आधा शरीर भूरे रंग का होता है। वो नेवला जहाँ पर यज्ञ हो रहा होता है, जहाँ पर ब्राह्मण भोजन कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो भी भोजन करने लगता है। भोजन करते वक्त थोड़ा सा भोजन उस नेवले के शरीर पर भी लग जाता है और फिर वो नेवला बहुत निराश हो जाता है। फिर वो नेवला दुखी होकर पांडवों से बोलने लगता है, ये कोई यज्ञ नहीं है, यहाँ पर आए सभी लोग इस यज्ञ का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? तुम सब दिखावटी हो, ये यज्ञ भी दिखावटी है। वहाँ पर आए सभी लोग बहुत हैरान होते हैं, सभी ब्राह्मण बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और उस नेवले से बोलते हैं कि नेवले, अगर तुम्हें भोजन करना है तो चुपचाप बैठकर यहाँ पर भोजन करो, लेकिन इस यज्ञ की इतनी निंदा मत करो। ये यज्ञ वेद पुराण के हिसाब से ही हुआ है और यहाँ पर आए जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को महंगे महंगे उपहार भी मिले हैं और इतना स्वादिष्ट भोजन भी मिला है। फिर भी ऐसा क्या कारण है जो तुम इस यज्ञ की इतनी निंदा कर रहे हो? फिर वो नेवला उन सब से बड़ी विनम्रता से बोलता है कि आप सब मेरी बात का बुरा ना माने, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सबको मेरी बात
ज़रूर समझ में आ जाएगी। फिर वो नेवला बताता है कि एक दिन की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटा और बहू रहा किया करते थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा अकाल आ जाता है और महीनों से लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर बहुत मेहनत करने के बाद एक दिन वो ब्राह्मण कहीं से दाल चावल मांगकर अपने घर में लेकर आता है। वो दाल चावल अपने परिवार के चारों लोगों को थोड़े थोड़े बांट देता है। अब जैसे ही वो अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है, उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर एक अतिथि आए होते हैं। वो उस अतिथि को अपने घर में बुला लेता है और बिठाता है और अपना खाना उस अतिथि को दे देता है। वो अतिथि ब्राह्मण के हिस्से का खाना खा लेता है और फिर हाथ जोड़कर ब्राह्मण की तरफ देखता है और बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं पिछले 15 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरा पेट नहीं भरा, कृपया करके मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन और दें। फिर उस ब्राह्मण की पत्नी भी अपना भोजन ब्राह्मण को ये कहकर दे देती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपके हर सुख और दुख में मैं आपके साथ हूँ, तो कृपया करके मेरे हिस्से का भोजन भी घर आए अतिथि को दे दीजिए। वो अतिथि उस ब्राह्मण के द्वारा दिया गया उसकी पत्नी का भोजन भी खा लेता है और फिर हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोलता है कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी है, मैं असंतुष्ट हूँ। फिर उस ब्राह्मण का बेटा भी अपना भोजन ब्राह्मण को देता है और पिता को बोलता है, पिताजी, आपके हर काम में मैं आपके साथ हूँ, कृपया करके मेरा भोजन भी घर आए अतिथि को दे दीजिए। वो ब्राह्मण वो भोजन भी घर आए अतिथि को दे देता है और वो अतिथि उस भोजन को खाकर भी असंतुष्ट रहता है। उसके बाद ब्राह्मण की पुत्र वधू अपना भोजन भी ब्राह्मण को दे देती है और बोलती है, पिताजी, कृपया करके इस यज्ञ में मेरा भी योगदान स्वीकार करें और घर आए अतिथि को मेरे हिस्से का भोजन भी परोस दें। वो ब्राह्मण वो आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा भोजन भी उस अतिथि को दे देता है। वो भोजन खाकर घर आया अतिथि बहुत संतुष्ट होता है और खुश होता है और ब्राह्मण के पूरे परिवार को आशीर्वाद देता है। असल में वो घर आया मेहमान कोई मेहमान नहीं, साक्षात धर्म देवता होते हैं और ब्राह्मण के परिवार को वो स्वर्ग जाने का आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक नेवला आता है। वो नेवला जहाँ पर उस अतिथि ने खाना खाया होता है, वहाँ पर जाकर बैठता है, वहाँ पर देखता है, वहाँ पर कुछ चावल के दाने पड़े हुए होते हैं। वो नेवला उन चावल के दानों को खाता है और खाते वक्त वही चावल के दाने उसके शरीर से लग जाते हैं। उसके बाद उसका शरीर आधा सोने का हो जाता है और तब से वो नेवला गली गली, शहर शहर, पूरी दुनिया में घूमता है ये ढूंढने के लिए कि कहीं पर तो ऐसा यज्ञ हो रहा होगा जहाँ पर भोजन करने से या फिर उसके शरीर पर थोड़ा सा भी भोजन लगने से उसका बचा हुआ आधा शरीर भी सोने का हो जाए। लेकिन कहीं पर भी उस नेवले को ऐसा यज्ञ होते हुए नहीं दिखता और यही नेवला वहाँ सबको बताता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये यज्ञ दिखावटी है, ये यज्ञ असली यज्ञ नहीं है, क्योंकि इस यज्ञ में आप जो खाना परोस रहे हो, जो लोग खाना खिला रहे हैं, उनके मन में घमंड है। उनके मन में दूसरे के लिए करुणा कम लेकिन घमंड ज्यादा है, अहंकार ज्यादा है और जहां पर अहंकार होगा वहां पर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी और यही कमी इस यज्ञ में भी रह गई। कहानी का तात्पर्य ये है कि हम जीवन में कभी भी कुछ भी करें, हमारे अंदर कभी भी इतना सा भी अहंकार या घमंड नहीं होना चाहिए। हम तो छोटे से इंसान हैं, हम तो आम लोग हैं। जब भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को भी अपने मन में इतने से भी अहंकार को पनपने नहीं दिया, तो फिर हम तो क्या चीज़ हैं। आने वाला समय हम सबको सब कुछ सिखा देता है। जैसे इस कोरोना वायरस महामारी ने हमें जीवन जीना सिखा दिया, हम सबका जीवन बदल दिया। आज हम सबकी सोच बदल गई है, आज हम सबका काम करने के तरीके बदल गए हैं, आज हम सबका देखने का नजरिया बदल गया है। उसी तरह से हम सबके जीवन में अगर कोई भी घमंड है, कोई भी अहंकार है,
समय के साथ साथ वो भी दूर हो जाएगा। अंत में मैं आप सब से यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने अंदर इतने से भी अहंकार को पनपने ना दें, क्योंकि ये अहंकार ही है जिसकी वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। जिस तरह से महाराज युधिष्ठिर, जिन्होंने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन तब भी वो एक नेवले को संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस यज्ञ में एक कमी रह गई थी। उस यज्ञ में घमंड आ गया था। उस यज्ञ में पांडवों के मन में, महाराज युधिष्ठिर के मन में अहंकार आ गया था। उनको लगने लगा था कि मैं ही इस दुनिया में सर्वोपरि हूँ, मैं इस दुनिया का मालिक हूँ और जो मैं चाहूँगा वही होगा। पूरी दुनिया में ऐसा यज्ञ कभी ना तो हुआ था और ना ही कभी होगा। और किस तरह से भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के और सभी पांडवों के मन से उस अहंकार को दूर भी किया और उस यज्ञ को संपूर्ण भी कराया। उसी तरह से हम भी अपने मन से उस अहंकार को दूर करें जिसकी वजह से हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे और आपको देखकर बहुत से लोग भी तरक्की करेंगे। अगर आपको ये कहानी, ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इस व्लॉग को किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस व्लॉग को सुनने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।